हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे हिंदी व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है संधि। ध्यान दीजिए, संधि एक ऐसा टॉपिक है, यदि आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करें, जैसे एसएससी जीडी हो गया, आपका पुलिस कांस्टेबल हो गया, तो 100% संधि से क्वेश्चन आता ही आता है। और यदि 9th 10th 11th 12th में है तो उसका बात ही अलग है, उसमें तो आना 100% है। तो आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे संधि। संधि कहते किसे हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, आदि सभी का जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोग को दूंगा। तो देखते हैं संधि किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, संधि क्या होती है। संधि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है, वही आपका होता है संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ ही होता है मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। ध्यान दीजिए, जो आपका समास होता है, ये समास शब्दों का मेल होता है। इस बात को ध्यान दीजिए, समास शब्दों का मेल होता है। और जबकि आप देखेंगे संधि, तो संधि वर्णों का मेल होता है, वर्णों का मेल। तो इस बात को ध्यान देना है कि संधि क्या होता है, संधि वर्णों का मेल होता है, जबकि समास क्या होता है, तो शब्दों का मेल होता है। और पिछली कक्षा में हम आप लोग को समास क्या होता है, उसके कितने भेद हैं, आदि सभी का जानकारी मैं दे चुका हूं, तो ऊपर लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और समास क्या होते हैं, समास विग्रह होता है, जबकि संधि विच्छेद होता है। इस बात को ध्यान देना है। तो संधि क्या होता है, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, या परिभाषा भी देख सकते हैं कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, वही आपका क्या होता है, संधि होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, संधि के कितने भेद हैं, तो मैं बताऊँ कि संधि के 3 भेद हैं। पहला आपका आता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद, तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और ध्यान दीजिए, आज हम इस वीडियो में आप लोग को स्वर संधि पढ़ाएंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं और उसके भेद के बारे में आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्वर संधि कहते किसे हैं, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, वही आपका होता है स्वर संधि। मतलब जहाँ पर दो स्वरों के मेल से जो विकार परिवर्तन होगा या जो विकार उत्पन्न होगा, वही आपका होता है स्वर संधि। और स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें आप देख भी सकते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा यड़ संधि, चौथा आयादी संधि, 5वां वृद्धि संधि। तो स्वर संधि क्या होता है, जहाँ पर दो स्वरों के मिलने से जो विकार परिवर्तन होता है, वही आपका होता है स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, यड़, गुण, आयादी, वृद्धि संधि। तो इस बात को ध्यान देना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, दीर्घ संधि किसे कहते हैं। तो दीर्घ संधि जब भी आप लोग को पहचानना हो, तो कुछ नहीं करना है, आप लोग को बीच में बड़ी मात्रा आप लोगों को देखना है। बड़ी ईक, बड़ी आ, ये सब मात्राएं यदि बीच में कभी भी आप लोग को मिले, तो आपका क्या होगा, वहीं पर आपका हो जाएगा दीर्घ संधि। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, स्वार्थी, स्वार्थी, बीच में आया न नवागत, बीच में आया न देवागमन, बीच में आया न भूष्मा, बीच में आया न, आगे देखो वीरांगना, बीच में आया न रेखांश, बीच में आ हरीश, बीच में ई। मतलब जब कभी भी यदि बीच में बड़ी ई के या फिर बड़ा आ का मात्रा मिले, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका दीर्घ संधि होगा। जैसे आप विद्यालय देखिए, विद्यालय, तो वहाँ पर विद्यालय, यहाँ पर बीच में आ आया, देवालय बीच में आ आया, नेत्रालय बीच में आया, परीक्षार्थी बीच में आ, मतानुसार बीच में आ, कपिंद्र बीच में बड़ी ई, आगे देखो रविंद्र बीच में बड़ी ई, जानकी बीच में बड़ी ई, महात्मा बीच में बड़ा आ, हिमालय बीच में बड़ा आ, मुनीश्वर बीच में बड़ी ई। मतलब जब कभी भी यदि बीच में बड़ी ई के या फिर बड़ा आ के मात्रा आप लोगों को दिखे, तो वहाँ पर क्या होगा, दीर्घ संधि होगा। तो इस बात को ध्यान देना है।
दीर्घ संधि होगा। यहाँ हम एग्जाम्पल भी सब लिख दिए हैं। स्वार्थी, नवागत, देवागमन, भूष्मा, वीरांगना, रेखांश, हरि, सीमांत, रविंद्र, वार्तालाप, सत्याग्रह, अतिव, रजनीश, मतानुसार, कपिंद्र, जानकी, परीक्षा, परीक्षार्थी, हिमालय, पुस्तकालय, भानदार, मुनीश्वर, महेंद्र, विद्यालय, नेत्रालय। तो बीच में इसमें आप देख सकते हैं कि बीच में बड़ी या फिर बड़ा आ का मात्रा ही लगा है। जब कभी भी बीच में बड़ी ई बड़ा आ का मात्रा यदि आपको दिखे तो वहाँ पर 100% आप गेस कर सकते हैं कि दीर्घ संधि है और दीर्घ संधि ही रहेगा। अगला आपका आता है गुण संधि। तो गुण संधि पहचानने के लिए सबसे पहले आप लोगों को बीच में जब कभी भी सबसे पहले ध्यान देना है, यदि जब कभी भी बीच में ए या फिर ओ या फिर अर दिखे तो वहाँ पर गुण संधि होगा। बीच में ए ओ अर बीच में ए ओ अर दिखे तो आपका क्या होगा? गुण संधि। जलोर्मी बीच में ओ, जलोर्मी। महोदय बीच में ओ, सोमोस बीच में ए, कमलेश बीच में ए। मतलब जब कभी भी बीच में ए ओ अर देखो, महोत्सव बीच में ओ आया ना, महोदय बीच में ओ आया ना, विरोचित बीच में ओ आया ना, परोपकार बीच में ओ, राजर्षि बीच में आर आया ना, राकेश बीच में ए आया, उमेश बीच में ए, महेश बीच में ए आया ना। आगे देखो परमेश्वर बीच में ए। आगे देखो नरेश बीच में आया, देवर्षि मतलब आर आया ना। तो जब कभी भी बीच में आर ए ओ आए तो आपका वहाँ पर गुण संधि होगा। जैसे देखिए सप्तर्षि बीच में अर, सुरेंद्र, महेंद्र, रवेंद्र। तो ये सब क्या हैं आपके? ये सब यड़ संधि हैं। बीच में जब कभी भी ए ओ अर दिखे तो वहाँ पर आपका गुण संधि होगा, इस बात को ध्यान देना है। विरोचित, परोपकार, महोदय बीच में ओ आया ना, बीच में ए ओ अर आना चाहिए, आपका वो गुण संधि होगा, इस बात को ध्यान देना है। उमेश देख लो, उमेश बीच में ए आया ना। तो इतना आप लोग को ध्यान देना है, जब कभी भी बीच में ए ओ अर दिखे तो आपका क्या होगा? गुण संधि होगा। अगला आता है यड़ संधि। यड़ संधि पहचानने के लिए आपको ध्यान देना है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है य वर। यदि इसके सामने कभी भी कोई अधूरा शब्द मिले तो ये तो 100% मान लीजिए कि वह यड़ संधि ही होगा। य व र के सामने यदि अधूरा शब्द कभी भी मिले तो आपका क्या होगा? यही आपका यड़ संधि होगा। जैसे देखिए अत्यधिक य के सामने आधा त आया ना, प्रत्येक य के सामने आधा त आया ना, इत्यादि य के सामने आधा त आया ना, यद्यपि य के सामने आधा त आया ना, उपर्युक्त य के सामने आधा आया ना, अन्वेषण व के सामने आधा न आया ना, प्रत्युपकार तो बीच य के सामने आधा त आया ना, पितराज्ञा। आगे देखो अत्याचार य के सामने आधा त आया ना, न्यूनतम य के सामने आधा न, दिव्यागमन य के सामने ब आया ना, पितृ मुनिमति। आगे देखो संख्यागमन तो य के सामने आधा। मतलब मैं कहने का चाहता हूँ य र व के सामने कभी भी कोई अधूरा शब्द मिले तो तुरंत वहाँ पर आप लोग तुरंत बताइएगा कि वहाँ पर यड़ संधि ही है, तुरंत बताइएगा कि वहाँ पर यड़ संधि। जैसे देखो पर्यावरण य के सामने आधा र, अभ्यागत तो य के सामने आधा भ, स्वागत व के सामने आधा अक्षर, आधा शब्द। जब कभी भी य व र के सामने अधूरा शब्द दिखे तो आपका 100% मान लीजिए कि वहाँ पर यड़ संधि ही होगा। अगले नंबर पर आता है अयादि संधि। तो अयादि संधि पहचानने के लिए सबसे पहले आप लोग को औ आय या अबी बीच में यदि ये सब मिले तो आपका क्या होगा? वही आपका हो जाएगा अयादि संधि। देखो बीच में नाविक अविया, नाविक, पवन वयन बीच में, नयन, शयन, भवन, पवित्र, गायक, नायक, पावक, भावन, भावनी, भावुक, गायन, नाविक, शयन, गावनी, गायिका, नायिका, नायक आदि। मतलब जब कभी भी बीच में औ आए या फिर अभी आए तो वहाँ पर अयादि संधि होगा। जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए गायिका तो बीच में आया ना, नाविक बीच में अभी, भाविनी। तो जब कभी भी बीच में आपको अयादि संधि पहचानना हो और बीच में ऐसे रिलेटेड शब्द मिले तो आपका क्या हो जाएगा? आदि संधि।
आप देख सकते हैं भवन, नयन, शयन, गायिका, गायक, तो ये सब ऐसे जो होते हैं बीच में आव या अभी या आए तो आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पर आया संधि। गायक देखो आया ना, गायक। अगला आता है आपका वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि मतलब जो संधि बूढ़ा हो चुका है, वृद्धि संधि मतलब बूढ़ा हो चुका है। यहाँ पर आप वृद्धि संधि का कंपेयर देखिए, आप गुण संधि पढ़ें तो यहाँ पर बीच में ए था तो वृद्धि में अय हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर गुण संधि आप पढ़ें, इससे यदि आप कंपेयर करोगे तो बहुत अच्छे सीख जाओगे। गुण संधि पर यहाँ पर बीच में ए था तो वृद्धि में क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। यहाँ पर ओ था तो वृद्धि में क्या हो जाएगा, अव हो जाएगा। जब कभी भी बीच में अय या फिर अव का मात्रा दिखे तो वहाँ आपका क्या होगा, वृद्धि संधि। जैसे देखिए मतैक, मतैक बीच में आया ना, मतैक। एकैक बीच में अय मात्रा है ना। महोषधि बीच में अव का मात्रा आया ना। महोजव बीच में अव का मात्रा। जब कभी भी बीच में आए अव का मात्रा दिखे तो आपका क्या होगा, वृद्धि संधि। अगला देखो, जैसे महोजस्वी तो बीच में अव आया ना। महोज बीच में अव आया ना। सदैव बीच में अय का मात्रा आया ना। परमौषध तो बीच में अव आया। जब कभी बीच में ए अव दिखे वहाँ पर आपका क्या होगा, वृद्धि संधि होगा। आगे देखो बनौषधि, बनौषधि बीच में अव आया ना, बनौषधि। परमौषध तो बीच में अव आया। जब कभी भी बीच में आए या फिर ओ का मात्रा दिखे वहाँ पर आपका क्या होगा, वृद्धि संधि होगा। तो इस बात को ध्यान देना है, दीर्घ संधि में बीच में बड़ा आ मात्रा देखे तो दीर्घ संधि होगा। आगे गुण में ए ओ अर देखना है बीच में। आगे यड़ में य व र के सामने अधूरा शब्द रहना चाहिए। अयादि में आए, अभी, आए और अव आए तो यहाँ पर अयादि संधि होगा। वृद्धि में आए ओ बीच में आए तो वृद्धि संधि होगा। तो ये आपके रहा संधि। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अगले लेक्चर में।